नमस्कार। हर रोज हम अपनी जेब से नोट निकालते हैं, खर्च करते हैं, पर क्या कभी इस एक आम सी दिखने वाली बात पर ध्यान दिया गया है? एक ऐसा रहस्य जो रोज हमारे हाथों से गुजरता है। तो आइए आज की इस खास चर्चा में इस दिलचस्प कहानी और इसके पीछे के इतिहास को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे उस मुख्य सवाल पर आते हैं जो इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। हमारे देश के हर एक नोट पर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आखिर सिर्फ एक ही ऐतिहासिक शख्सियत का चेहरा क्यों नजर आता है? ऐसा क्यों है कि केवल महात्मा गांधी की ही तस्वीर भारतीय रुपए पर छापी जाती है? खैर, ये सवाल उठना तो बहुत ही स्वाभाविक है। हमारे देश का इतिहास महान नेताओं और वीर स्वतंत्रता सेनानियों से भरा पड़ा है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और सरोजनी नायडू, इन दिग्गजों ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे में ये सोचना बिल्कुल लाजमी हो जाता है कि इन महान हस्तियों को हमारी मुद्रा पर जगह क्यों नहीं मिली। आखिर इसके पीछे क्या वजह रही होगी? इसे समझने के लिए बढ़ते हैं आरबीआई के विचार विमर्श और उनके अंतिम फैसले की तरफ। अब यहाँ एक बड़ा ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की कार्यप्रणाली पर बनी एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट्री से पता चलता है कि शुरुआत में केवल महात्मा गांधी का ही नाम इस दौड़ में शामिल नहीं था। फैसला लेने से पहले कई महान पुरुषों और महिलाओं के नामों पर सच में बहुत गंभीरता से चर्चा हुई थी, और इस सूची में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और मदर टेरेसा जैसी विश्व प्रसिद्ध हस्तियां भी शामिल थी। तो फिर घूम फिरकर बात वहीं आती है, तस्वीर सिर्फ गांधी जी की ही क्यों चुनी गई? तो काफी लंबे विचार विमर्श के बाद जो सर्वसम्मति बनी वो महात्मा गांधी के नाम पर ही थी, और इसका मुख्य कारण कोई भारी भरकम नहीं बल्कि बहुत ही व्यवहारिक था। नोट पहचानने में आसानी। दरअसल महात्मा गांधी का चेहरा पूरे देश में हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों के बीच इतना जाना पहचाना था कि इससे किसी भी आम इंसान के लिए नोट को पहचानना सबसे आसान हो जाता। भीड़ में, अंधेरे में या कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी एक जानी मानी तस्वीर होने से कोई भ्रम नहीं रहता। बस यही एक सबसे बड़ी वजह थी इस फैसले की। तो अब एक नज़र डालते हैं आज़ादी से पहले की मुद्रा पर और समझते हैं कि तब स्थितियां कैसी थीं। यहाँ एक बहुत ही गहरा और स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। एक बार सोचने वाली बात है कि आज़ादी से पहले आखिर होता क्या था। ब्रिटिश शासक अपने हिसाब से नोट छापते थे। उन नोट्स पर ब्रिटिश राजाओं की तस्वीरें होती थीं, औपनिवेशिक प्रतीक होते थे, या फिर बाघ, हिरण और सजावटी हाथियों जैसे जानवरों की तस्वीरें छापी जाती थीं। लेकिन 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत की मुद्रा ने एक बिल्कुल नया रूप लिया। अब नोट्स पर हमारी अपनी पहचान झलकने लगी थी, जैसे अशोक स्तंभ के शेर, देश के प्रसिद्ध स्थान। और जैसे जैसे देश ने तरक्की की, हमारी विज्ञान और कृषि की उपलब्धियां भी इन नोट्स की शान बढ़ाने लगी, जैसे आर्यभट्ट उपग्रह और खेतों में काम करते हुए किसान। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, रुपये पर गांधी जी का सफर, एक क्रम विकास। चलिए इस सफर को साल दर साल समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कब और कैसे हुआ। तो बात है साल 1969 की। ये वो वक्त था जब पहली बार 100 रुपए के स्मारक नोट पर गांधी जी की तस्वीर छपी थी। ये उनकी जन्म शताब्दी का खास अवसर था, और उस नोट पर उनके ठीक पीछे सेवाग्राम आश्रम की तस्वीर भी थी। इसके बाद क्या हुआ? साल 1987 में 500 रुपए के नोट्स पर पहली बार उनकी तस्वीर को नियमित रूप से छापा गया। और फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया, साल 1996, जब महात्मा गांधी सीरीज को पूरी तरह से मुद्रा के रूप में लागू कर दिया गया। अब ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि 1996 की ये जो नई महात्मा गांधी सीरीज आई थी, ये सिर्फ एक नई डिजाइन या तस्वीर बदलने तक सीमित नहीं थी। ये दरअसल एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग थी। इस नए दौर में एडवांस प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसने नोट्स में ऐसे बेहतरीन और आधुनिक सुरक्षा फीचर्स जोड़ दिए कि जाली नोट्स पर लगाम लगाना काफी हद तक आसान हो गया। तो अगर सोचा जाए तो ये बदलाव सिर्फ इतिहास और पहचान को लेकर नहीं था, बल्कि तकनीक और सुरक्षा दोनों के लिहाज से एक बेहद जरूरी कदम था। ये पूरा विश्लेषण सच में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। आज हमारी ये मुद्रा देश की पहचान और उन्नत तकनीक दोनों का एक बेहतरीन संयोजन है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बचा है। जैसे जैसे प्रिंटिंग और डिजिटल तकनीक लगातार विकसित हो रही हैं, तो क्या आने वाले वक्त में हमारे रुपए का रूप, उस पर मौजूद चेहरे और प्रतीक भी किसी नए दौर के हिसाब से बदलेंगे? पैसों का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा?
इस बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को यही विराम देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इस जानकारी से भरे सफर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।